हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि 2021 में ऑल इंडिया जो कोटा है नीट का, वो किस हिसाब से हो सकता है। इसके लिए हम लोग बात करेंगे कि 2020 का जो डेटा था वो किस प्रकार का था, उससे हम लोग कंपैरिजन करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में। मेरा नाम है अबसार आलम और आप देख रहे हैं नीट पोर्ट, जहां मैं नीट के एस्पिरेंट्स को गाइड करता हूं और साथ ही हेल्थ रिलेटेड एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। यदि चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से हमारी मोटिवेशन बढ़ जाती है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एक तरफ हमने नीट 2020 का डेटा लिया है और दूसरी तरफ 2021 के बारे में हम लोग बात करेंगे। अगर हम लोग नीट 2020 के रिकॉर्ड्स को देखें तो ऑल इंडिया कोटा जनरल कैटेगरी के लिए जो राउंड 1 में रैंक था वो था 12,348, जिसमें जो मार्क्स आए हुए थे वो है 619, यानी 619 पे कॉलेज मिल गया था। इसी तरीके से अगर इस बार का डेटा अगर हम लेंगे तो इससे बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं आने वाला है, क्योंकि नीट का जो पेपर है स्टार्टिंग में लग रहा था, बहुत सारे लोगों ने प्रिडिक्शन किया था कि जो कट ऑफ है इस बार का वो 575-80 के अराउंड में जाएगा। लेकिन चूंकि अब रिजल्ट आउट हो चुका है तो अब इसका मामला जो सारा है वो थोड़ा सा वेरिएशन बहुत ज़्यादा वेरिएट नहीं करेगा, क्योंकि आपको पता है कि इस साल भी जो नीट के हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन किए हुए जो 3 स्टूडेंट्स आए हैं, जिसकी वजह से जो रैंक में और जो कट ऑफ है उससे ज़्यादा वेरिएशन नहीं होने वाला है। तो लास्ट ईयर का डेटा यानी जो 619 पे पहले राउंड में कॉलेज मिला था गवर्नमेंट, और इस साल में यानी 2021 में भी लगभग जो रैंक है वो लगभग 12,000 के अराउंड रहने वाला है। और मोटा मोटी अगर मान लें तो मार्क्स जो है कट ऑफ वो 616 ±5 मार्क्स आप रख लीजिए, इसके अंतर्गत में ही ये रहेगा राउंड 1 में ऑल इंडिया कोटा से। अगर हम लोग राउंड 2 की बात करें तो लास्ट ईयर यानी 2020 में जो रैंक था वो था 15,038, यानी 15038, और उसमें जो मार्क्स मिले थे वो लगभग 611 में कॉलेज मिल गया था। वहीं अगर 2021 में बात करें तो ये बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, बल्कि इसी तरह से 14,900 के अराउंड में हमारा प्रिडिक्शन है कि इसके हिसाब से रैंक आएगी। और साथ में जो मार्क्स है वो लगभग 609 ± जो 5 मार्क्स है वो आप अपने हाथ में रख लीजिए। अगर इतने मार्क्स आपके आ रहे हैं तो समझ जाइए कि आपका सिलेक्शन ऑल इंडिया कोटा के थ्रू हो सकता है। बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बारे में, तो पिछले साल यानी 2020 में जो रैंक था वो 12,325 और जो मार्क्स ऑब्टेन हुए थे यानी जिस मार्क्स पे जो सिलेक्शन हुआ था वो 619 पे था। दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि पिछले साल 2020 में जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का जो कैटेगरी था या जो रैंक था वो लगभग सेम था। इसीलिए इसमें जो 2020 के अगर आप डेटा को देखेंगे तो 12,325 में ईडब्ल्यूएस में जो कॉलेज मिले था राउंड 1 में वो 619 मार्क्स पे था, और इस बार भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में लगभग 15,100 के अराउंड में जा सकता है, और जो मार्क्स है वो लगभग 608 ± जोड़ लीजिए। ये इस बार थोड़ा सा रैंक में फर्क इसलिए आ सकता है क्योंकि इस बार जो सीटें हैं वो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में कुछ सीटें आ गई है वो जो कि जनरल कोटा से ही आएगा, इसलिए रैंक में थोड़ा सा फर्क आ सकता है। अगर लास्ट ईयर के डेटा को हम लें और 2020 में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी राउंड 2 में देखें तो उसमें लगभग जो मार्क्स यानी जो रैंक था वो 15,004 था, और उसमें जो मार्क्स थे यानी जिस पे लास्ट कॉलेज मिला था वो था 611, और इस बार भी लगभग 17,900 के अराउंड रैंक जाने वाला है, और साथ ही 621 ±5 मार्क्स आपको कॉलेज मिल सकता है अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं। अब बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी के बारे में, तो 2020 में जब आप इसको देखेंगे तो राउंड 1 में यानी पहले राउंड में 12,353 रैंक वालों को जो कॉलेज मिला था वो 618 मार्क्स पे मिला था। यही चीज अगर 2021 में हम अनुमान लगाएं तो लगभग जो रैंक है वो 15,800 के अराउंड जाने वाला है, और साथ ही इसका जो मार्क्स होगा वो 604 ±, यानी अगर आपका मार्क्स 604 ± में आता है और आप ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो आप अपने आप को सेफ फील कर सकते
सकते हैं। अब बढ़ते हैं राउंड सेकंड की तरफ, यानी 2020 के जो राउंड सेकंड में आप जाएंगे तो वहां पे 15,024 रैंक था और कॉलेज मिला था 611 में। अब यहां आप ध्यान दीजिए तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी राउंड सेकंड में उतने ही मार्क्स थे 611 में, और ओबीसी के कैटेगरी में भी 611 ही है। तो बहुत ज्यादा पिछले साल जो है इसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं था। इस साल अगर 2021 की हम लोग बात करें तो इस साल यही जो रैंक है वो लगभग 20,000 के अराउंड में जा सकता है, और साथ ही जो मार्क्स है वो थोड़ा सा घट के 595 यानी 595 प्लस माइनस 5 आप जोड़ लीजिए, तो ये मार्क्स इस बार के कट ऑफ यानी 2021 में अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो उसमें आप अपने आप को सेफ फील कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली कैटेगरी की तरफ और एससी कैटेगरी में देखें। और 2020 में जब राउंड 1 के डेटा को आप देखेंगे तो उसमें रैंक जो है 69,669 यानी 69,669 पे जो है वो कॉलेज मिला था, और उसमें मार्क्स था लगभग 520 यानी 520 मार्क्स पे कॉलेज मिला था। अब इस बार जो 2021 में आप अगर बात करें तो ये जो कट ऑफ है ये जाने वाला है लगभग 72,500 में, यानी 72,500 थोड़ा सा रैंक इंक्रीज होगा और उसके हिसाब से मार्क्स भी थोड़े से घटेंगे, तो ये मान के चलिए ये 514 प्लस माइनस 5 मार्क्स आपको इस साल देखने को मिल सकता है नीट 2021 में अगर हम लोग एससी कैटेगरी में लें। अगर पिछले साल 2020 की बात करें तो राउंड 2 में 81,121 और मार्क्स 506 में लास्ट कॉलेज मिला था। तो और इस साल जो है यही रैंक बढ़ के हो सकता है 86,000 हो जाए, और जो मार्क्स है वो लगभग 6 मार्क्स आप कम कर सकते हैं, यानी 500 प्लस माइनस में अगर आप एससी से आते हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं लास्ट कैटेगरी की तरफ जो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू लास्ट ईयर जो 2020 में एडमिशन हुआ था उसमें राउंड 1 में जो रैंक था वो था 93,749 और उसके जो मार्क्स थे वो लगभग 491 पे लास्ट कॉलेज मिला था राउंड 1 में एसटी कैटेगरी में। इस साल जो कैटेगरी एसटी की अगर हम लोग बात करें तो ये रैंक जा सकता है 99,000, हो सकता है ये 1 लाख भी हो, लेकिन मेरे हिसाब से, मेरे अनुमान के हिसाब से ये 99,000 रैंक जाना चाहिए। और साथ ही इसके अगर हम लोग मार्क्स की बात करें तो ये लगभग 486 प्लस माइनस 486 पे आप अपने आप को सेफ फील कर सकते हैं यदि आप एसटी से आते हैं। तो राउंड 2 की बात करें तो 2020 में जो रैंक था वो था लगभग 96,759 96,759 में कॉलेज मिला था और उसमें मार्क्स था लगभग 488 जिसमें कॉलेज मिला था। इस बार जो है यही रैंक बढ़ के हो सकता है 1,10,000, यानी 1,10,000 में भी इस बार पूरी संभावनाएं हैं कि यदि आप एसटी से आते हैं तो आपको कॉलेज मिल जाए। और मार्क्स जो है अगर आपका 475 प्लस माइनस हो तो आप अपने आप को सेफ फील कर सकते हैं। दोस्तों ये जो हमने डेटा बताया है ये आपको ऑल इंडिया कोटा के हिसाब से ये आपके नीट 21 का कट ऑफ जा सकता है। इसमें प्लस माइनस 5 मार्क्स आप ऐड कर सकते हैं, एग्जैक्ट तो नहीं होता, लेकिन हम सब लोग यूट्यूब में अनुमान ही लगाते, एक प्रिडिक्शन करते हैं जो प्रीवियस ईयर के डेटा हैं और जो भी पेपर्स देखते हैं, जो भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं, तो उन सब को थोड़ा सा अंदाजा हो जाता है, उस हिसाब से अपना कैलकुलेशन और एनालिसिस के हिसाब से प्रिडिक्शन देते हैं। उम्मीद है आपको ऑल इंडिया कोटा का जो एनालिसिस है 2021 के लिए आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर दूसरों तक साझा कीजिएगा। अगली वीडियो में, आने वाली वीडियो में हम आपको स्टेट कोटा का एनालिसिस क्या होता है फुल डिटेल में बताएंगे। और साथ ही यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।